हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित साइंस जोन में। ग्रंथि के पार्ट 1 लेक्चर में हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बहिर्स्रावी ग्रंथि बता दिए थे और पार्ट 2 में एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि बता दिए थे। अब इस लेक्चर में हम आपको मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, जो हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है जिसे हम हिंदी में मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ता है। देखिए, जो केवल एंजाइम छोड़ा था, जो केवल एंजाइम रिलीज करता था, उसको हम एक्सोक्राइन अर्थात बहिर्स्रावी ग्रंथि बोले थे, और जो केवल हार्मोन रिलीज करता था उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि बोले थे। और जो दोनों रिलीज करता है, जो दोनों स्त्राव करता है, उसे हम मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये हमारा जो मिक्स ग्लैंड है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है। और ये जो हमारा मिक्स ग्लैंड है ना, मिक्स ग्लैंड का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज आपको बाईं ओर रहता है, और जो हमारा पेनक्रियाज है ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और ये जो हमारा यकृत है ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। और जो हमारा थायराइड है, हम आपको बताए थे अंतःस्रावी ग्रंथि में कि ये जो हमारा थायराइड है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये जो हमारा पेनक्रियाज है ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा जो है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है। इसे हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है, और इंग्लिश में हमें पेनक्रियाज कहते हैं। और ये जो हमारा अग्नाशय है, एक्चुअली अग्नाशय की जो कोशिका होती है, कोशिका, उसका खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जो हमारा अग्नाशय यानी पेनक्रियाज का जो कोशिका होता है उसका खोज लैंगरहैंस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अतः उन्हीं के नाम पर इसके कोशिका का नाम लैंगरहैंस की द्वीपिका रख दिया गया। लैंगरहैंस की द्वीपिका रख दिया गया पूरे कोशिकाओं को। जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, अग्नाशय होता है, वो एक कोशिका का ना एक मतलब संरचना होता है पूरा, मतलब एक लूप में, उसी को ना हम लैंगरहैंस का द्वीपिका कहते हैं। और ये सबसे पहले लैंगरहैंस वैज्ञानिक के द्वारा ना खोजा गया, और उन्हीं के नाम पर इसके कोशिका का नाम लैंगरहैंस की द्वीपिका रख दिया गया। ये हमारा जो पेनक्रियाज है ये हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। तो पहले हम हार्मोन की बात करेंगे और उसके बाद आपको एंजाइम का बात करेंगे। देखिए, जो हमारा हार्मोन होता है ये हार्मोन तीन गो सेल से रिलीज करता है। पहला कौन सेल? अल्फा सेल, और दूसरा का बीटा सेल, और तीसरा का डेल्टा सेल। इसको गामा सेल भी कहते हैं और डेल्टा सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमारा हार्मोन है ये अल्फा सेल से पेनक्रियाज आपको ग्लूकेगॉन रिलीज करता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन है, और ये जो हमारा ग्लूकेगॉन है ना, ये ग्लूकेगॉन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जब भोजन का पूरा एकदम कुचाई होता है, भोजन का पूरा एकदम एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपको ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज जहां जहां हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरी है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो ग्लूकोज अधिक बच जाता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत अपने पास रख लेता है। यकृत बोल रहे हैं, यकृत यानी हमारा लीवर, जिसको उर्दू में हम जिगर भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा लीवर है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास ऊर्जा के एनर्जी के फॉर्म में रख लेता है, और एनर्जी के फॉर्म में रख लेता है। और उसके बाद ना जब इसकी जरूरी होती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है, तो यही हार्मोन जो पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन है, ये आप देख सकते हैं। हार्मोन जो है अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगॉन, यही हमारा मदद करता है किसमें? आपको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करने में। ये ग्लूकेगॉन है जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करके और फिर हमारे पूरे शरीर को एनर्जी के देता है, ऊर्जा देता है।
उसके बाद हमारा जो हार्मोन दूसरा का है उसका नाम है बीटा सेल, और बीटा सेल से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को घटा देता है। इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को घटा देता है, और ये कैसे घटाता है तो हमारा पूरा ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम चीनी शुगर लेते हैं, शुगर चीनी खाते समय या कोई भी टाइम शुगर लेते हैं, उसका लेवल ज्यादा ना हो जाए, इसी को नियंत्रित करता है कौन, हमारा बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन नियंत्रित करता है, शुगर को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर हो जाता है हमें, और शुगर हो जाता है तो एकदम मोटा हो जाएगा आदमी, और शुगर हो जाता है तो आपको शुगर की बीमारी, जहां पे पेशाब कीजिएगा, पेशाब करनी कीजिएगा तो वहां पे चिवटी झुकेगी, चिवटी लग जाएगी, तो उसमें मिठास आ जाता है, मतलब शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसके ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को कम कर देता है, शर्करा को ना कम कर देता है। और याद रखिएगा सीजीएल में पूछा गया था कि जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जेडन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है इसमें, जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 29 होता है, 30 होता है परमाणु संख्या, और परमाणु भार 60 58 60 के 62 के लगभग होता है। ठीक है, हम पूरा तरह से जान नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गामा सेल है, इसके 3 गो सेल हम बताए थे, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक डेल्टा सेल। अल्फा सेल से कौन निकला था तो ग्लूकागॉन, बीटा सेल से कौन निकला था इंसुलिन, और डेल्टा सेल। अब देखिए डेल्टा यानी गामा सेल भी कहते हैं, डेल्टा सेल भी कहते हैं। डेल्टा सेल से कौन निकलता है तो डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन निकलता है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन निकलता है, और सोमैटोस्टेटिन ऊर्जा का स्वांगीकरण करता है, खींचता है, मतलब ना स्वांगीकरण मतलब संरक्षित करना, मतलब स्वांगी ऊर्जा का ना बचाव करता है, मतलब स्वांगीकरण करता है, एब्जॉर्ब करता है ऊर्जा को, यही काम होता है डेल्टा सेल का, सोमैटोस्टेटिन का। ठीक है, और बता दिए, फिर से एक बार हम एनालिसिस करा देते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे अच्छा उदाहरण पेनक्रियाज है, यानी उसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय से 3 गो हार्मोन रिलीज होता है, और तीनों हार्मोन 3 गो सेल से रिलीज होता है। पहला सेल क्या है, अल्फा सेल, दूसरा का क्या है बीटा सेल, और तीसरा का डेल्टा सेल या गामा सेल। अल्फा सेल से क्या निकला था, ग्लूकागॉन निकला था, जो किसको परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद बीटा सेल से क्या निकला था, इंसुलिन निकला था, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में शर्करा यानी शुगर को नियंत्रित करता है, यानी बढ़ने नहीं देता है, जिससे शुगर की बीमारी नहीं हो। और तीसरा का क्या था, डेल्टा सेल या गामा सेल, उससे क्या निकला था, सोमैटोस्टेटिन निकला था, अभी बताया है सोमैटोस्टेटिन, जो क्या करता है, ऊर्जा का संरक्षित करता है, ऊर्जा का स्वांगीकरण करता है। ठीक है, और ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारे शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है, और ये जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय के जो कोशिका है, उस कोशिका का सबसे पहले खोज यदि आपको लैंगरहैंस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसकी कोशिका का नाम क्या रख दिया गया, लैंगरहैंस की द्वीपिका के नाम से रख दिया गया, उससे जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं एंजाइम पर, एंजाइम कौन कौन सा सीक्रेट करता है, तो अब आइए देखते हैं कि हमारा जो अग्नाशय है वो कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, तो हमारा जो एंजाइम है वो 3 तरह का नॉर्मली एंजाइम रिलीज करता है हमारा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। वो पहल का क्या है तो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, वसा को पचा देता है, लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करा देता है। और जो हमारा दूसरा का है वो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज मंड या स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पाचन करा देता है। और जो हमारा मंड है उसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दिया है C6H10O5 होता है, C6H10O5 होता है हमारा मंड का सूत्र, और एमाइलेज मंड को पाचन करा देता है। और जो हमारा ट्रिप्सिन है, तीसरा है ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। एक्चुअली होता यह है कि जो हमारा प्रोटीन है ना, प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत सारा एंजाइम रिलीज करता है आपको पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, बहुत सारा एंजाइम रिलीज करता है। और ये एंजाइम आइए हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम है।
देखिए होता ये है कि जो हमारा छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के 3 गो भाग होता है, एगो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बारे में हम फुल डिटेल से पाचन तंत्र में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए जो हमारा छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका 3 गो भाग होता है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम जो होता है ना, डुओडेनम एकदम फर्स्ट भाग है आपको छोटी आंत का, और फर्स्ट भाग में एक एंजाइम रहता है, एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है डुओडेनम, और डुओडेनम क्या है तो छोटी आंत के फर्स्ट भाग है डुओडेनम, उसी में एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंटेरोकाइनेज नाम है उसका, एंटेरोकाइनेज। होता यह है कि ये ट्रिप्सिन नहीं है, ये ट्रिप्सिनोजेन है। ये ट्रिप्सिन देख रहे हैं ना, ये ट्रिप्सिन नहीं है, ट्रिप्सिनोजेन है। और वो ट्रिप्सिनोजेन ना आपको सक्रिय नहीं है, अक्रिय है, यानी ना वो कार्य करने के लिए ना उसमें कैपेसिटी नहीं है ट्रिप्सिनोजेन में। और ट्रिप्सिनोजेन रिलीज करता है आपको अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, ट्रिप्सिनोजेन रिलीज करता है, और वो ट्रिप्सिनोजेन इसी एंटेरोकाइनेज के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, जिससे ये ना सक्रिय ट्रिप्सिन में टूट जाता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में टूट जाता है। और ये जो हमारा काइमोट्रिप्सिन देख रहे हैं, ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज देख रहे हैं, ये हमारा प्रो इलास्टेज देख रहे हैं, सब ऐसा ही होता है। ये काइमोट्रिप्सिन आपको ट्रिप्सिन से आपको संपर्क में आता है, ट्रिप्सिन के संपर्क में, तो ये भी काइमोट्रिप्सिन जो हो ट्रिप्सिन में टूट जाता है। फिर से ये जो हमारा प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो भी ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन के संपर्क में आता है यानी कांटेक्ट में आता है, तो वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में टूट जाता है। ये जो हमारा प्रो इलास्टेज है वो आपको कार्बोक्सी पेप्टिडेज के संपर्क में आता है, तो हमारा इलास्टेज में टूट जाता है। और ये हमारा एक और एंजाइम है, हम लिखे नहीं यहाँ पे, जिसका नाम है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज होता है नाम प्रोन्यूक्लियेज, और प्रोन्यूक्लियेज जब इलास्टेज के संपर्क में आता है तो वो न्यूक्लियेज में टूट जाता है। और ये ऐसे 5-6 एंजाइम मिलकर ना केवल आपको प्रोटीन का संश्लेषित करता है, प्रोटीन को ना पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब जान गए एंजाइम के बारे में। फिर से एक बार एनालिसिस करा देते हैं। आपको एंजाइम छोड़ा था और हार्मोन भी छोड़ा था आपको पेनक्रियाज। यहाँ में एंजाइम कौन कौन से छोड़ा था, तो पहला लाइपेज, दूसरा का एमाइलेज और तीसरा का ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या किया था, आपको एमाइलेज क्या किया था, तो लाइपेज क्या किया था, वसा को पाचन करा दिया था, और दूसरा का क्या था एमाइलेज क्या किया था, तो मंड का पाचन करा दिया था, और मंड का सूत्र होता है C6H10O5। और तीसरा क्या किया था, ट्रिप्सिन का किया था, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था। और जो हमारा प्रोटीन है उसको पचाने के लिए पेनक्रियाज अकेले 6 गो हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला क्या है तो ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा का काइमोट्रिप्सिनोजेन, तीसरा का प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, चौथा प्रो इलास्टेज, और पांचवा न्यूक्लियेज। तो आज के वीडियो में इतना है, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। आपको अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।